Krishna
श्री राधे कंचन बेली रत्न सेरी अति अलवेली प्यारे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे सुख सागर सवे दुनियागर रूप उजागर करो श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे धाम निवासी कृपा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारा श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण सत्य लालनी हरि प्रिय स्वामनी प्रिय और धावन प्यारे श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय राधे अंग अंग टोना सरस सलोना सोगे सटोना प्यारो श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधा नामनी गुण विरामनी हरि प्रीत मन करे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे हरे 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 श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे भागवत जैसी कथा नहीं।
रसगुल्ला सी बांसुरी श्याम बजावे और खाजा सी धारे विशाखा सखी मुरली छीन लता में छुपावे केसा कितना बढ़िया कह रहे हैं। दीन तो कह रहा है कि धनवान सुखी है और धनवान कह रहा है भैया राजा को सुख है, हमको किस बात का सुख है। सूरदास जी ने कितना सुंदर पद लिखा है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। हाँ दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे सुख चतुरानन को। इंद्र के सिंहासन पर बैठ के भी सुख नहीं है महाराज। इंद्र भी कह रहा है काय का सुख, जैसे धरती पर जीव कहता है काय का सुख, मरे जा रहे हैं पैसे वाले सुख में है। पैसे वाले करें काय का सुख, राजा को सुख है, हमको किस बात का सुख। ऐसे ही इंद्र के सिंहासन पर बैठने के बाद भी इंद्र कह रहा है कोई सुख नहीं है भैया, सुख तो ब्रह्मा जी को है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और चतुरानन कहे सुख। और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। जब तुलसीदास विचार करे, और तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कृष्णा 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 कृष्णा
सद्गुरुदेव आइए परम मंगलमय परात अखिलेश्वर अकारण प्रेरणा वर्णालय भक्त वंचा कल्पतरु तरंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाममयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम सत्र में आज प्रारंभ कर रहे हैं। आइए ये जो सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है ये ठाकुर जी की महती कृपा से ही प्राप्त हो रहा है, नहीं तो आपने देख ही लिया शोभा यात्रा में कितने थे, आधे रह गए। और कलयुग का यह प्रभाव है, जब भी सत्कर्म करने के लिए उदित हो गए दुनिया के जितने झमेले हैं सब उसी वक्त याद आएंगे। जो कोई काम करना है वो सारे काम याद आ जाएंगे। जैसे कथा का समय हुआ, सबसे पहले लगा श्री मद। श्री का मतलब क्या है? अभी हम सुन रहे थे ना, श्री का मतलब क्या है? श्री किसे कहते हैं? श्री शब्द की व्याख्या इतनी है, यदि 8 दिन चर्चा करते रहें तो समाप्त नहीं होने वाली है। श्री की इतनी बड़ी महिमा है। नारद पंचरात्र और गौतम तंत्र के आश्रय लेकर के व्याख्या की जाए तो 7 दिन में भी महाराज श्री की व्याख्या समाप्त नहीं हो सकती है। जिसका निर्णय गीता के अंत में हुआ है वो श्री है। गीता के अंत में हुआ है उसको श्री कहते हैं। और ये भी विचार ब्रजवासियों ने किया। वेद की श्रुति कहती है श्री सचते लक्ष्मी पतुन्या। श्री और लक्ष्मी में क्या भेद है? श्री में और लक्ष्मी में क्या भेद हो सकता है? क्या अंतर है? तो ब्रजवासी तो कहते हैं छोटे शब्दों में ले लीजिए, ज्यादा संस्कृत वेद मंत्र ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। 2 शब्दों की बात है। श्री किसे कहते हैं और लक्ष्मी किसे कहते हैं? लक्ष्मी उसे कहते, श्री उसे कहते हैं जिसके चरण नारायण दबाए, उसे श्री कहते हैं। और नारायण के जो चरण दबाए उसे लक्ष्मी कहते हैं। इतना सा अंतर। बाकी अभी चर्चा बड़ी करते हैं। बैठो पलोटन राधिका पाया। ठाकुर जी भी राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। ये है वो श्री, ये है वो श्री की महिमा। पद्मावती चरण चारण में लिखते हैं कि धारा तो बह रही है श्री राधा की, धारा तो बह रही है श्री राधा की, धारा तो बह रही है श्री राधा की, धारा तो बह रही
मुझे कुछ भी ना तो चाहे वृंदावन धाम के, मुझे कुछ और न चाहे वृंदावन धाम के, सब कुछ और चाहे श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है, धारा तो बह रही है श्री राम की, धारा तो बह रही है श्री राम की, धारा तो बह रही है श्री राम की, धारा तो बह रही है श्री राम की। राधा का नाम ये साया घना घना है, राधा का नाम ये साया घना है, हर क्षण में ये तो रहती, हर क्षण में ये तो रहती श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, श्री राधा नाम की, श्री राधा नाम की, श्री राधा बताएंगे सीधे सीधे हाथ और चलेंगे वही वृंदावन में बिहारी जी के पास और फरसाने में सभी लोहिती शक्ति देवताओं के अधिपति ब्रह्मा जी, वैष्णव नाम यथा शंभु भगवान शंकर, मुनियों के अधिष्ठात्री शुक्र, ऋषियों के अधिष्ठात्री महाराज नारद जी और ब्रह्मांड की बैठक में बैठे हुए मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले भीष्म पितामह, ऐसे ऐसे दिग्गज भी परम पुरुष को लक्षित नहीं कर पाते। क्या आप चाहते हो वो आपके आगे पीछे डोले? क्या आप चाहते हो इतने इतने बड़े महापुरुष भी उनको लक्षित नहीं कर पाते? क्या आप चाहते हो कि आपके वो आगे पीछे डोले? महाराज छचियावर छाछ पे नाच नचावे, वो ब्रह्म जिसको ब्रह्मा नहीं समझ सकता, जिसको ब्रह्मा को उन्होंने बनाया है, वो एक चुल्लू भर छाछ पर ब्रज गोपियों के आगे पीछे नाचता है। वो ब्रह्म छचियावर छाछ पे नाच नचावे। गोपी कहती है अरे कन्हैया जरा नाच के तो दिखा।
तुझे साथ खिलाऊंगा। ये मेरे दूध में चेटी है, इनको बीन जरा, फिर मैं तुझको ना माखन दूंगी। अब वो दूध में से चेटी निकालते हैं, जितनी चेटी निकलती है उतनी गाय के गोबर की ना वो ऐसे लेकर के कन्हैया के मुख पे चिपका देते हैं। पूरा मुंह भर दिया, कितनी चेटी निकाली उतने माखन के गोले दूंगी। वो ब्रह्म जिसके सामने ब्रह्मा शंकर सब, वो ब्रह्म उन गोपियों का कितना बड़ा महत्व होगा महाराज, कितनी बड़ी साधना की होगी उन्होंने, जो ब्रह्म उनके आगे पीछे घूमता है। वो माँ यशोदा जिसने कैसा तप किया होगा, जो जिसके घर में स्वयं उसके गर्भ में आकर के बालक बन करके आया, तो वो ब्रह्म है। ये न मित्रम परमानंदम। सुखदेव जी कह रहे हैं मित्र शब्द की जो व्याख्या है ना, छोटी मोटी व्याख्या नहीं है। मित्र शब्द की जो पराकाष्ठा है ना, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। मित्र की स्थिति बहुत ऊंची है महाराज। किसी की अरबों की संपत्ति हो लेकिन मित्र ना हो तो महाराज वो शून्य हो जाता है। मित्र की पराकाष्ठा, मित्र शब्द एक ऐसा है जिससे कोई बात छुपा नहीं सकता व्यक्ति, हर बात कर सकता है मित्र के साथ। मित्र की पराकाष्ठा इतनी होती है। बड़े से बड़ा देवता हो पर किसी का मित्र ना हो तो जीवन शुष्क हो जाता है महाराज। गाय के चरणों से निकलने वाली ब्रज की रज उसके ऊपर गिरे हों, ठाकुर जी उसके आगे पीछे डोले महाराज। ये है ब्रज की महिमा। प्रकार के अर्थ है मद की। मन के विकार का नाम भी मद है। फूल के रस का उसको भी मद कहते हैं। काम क्रोध लोभ मद मत्सर सार इसको भी कहते हैं। लेकिन एक सेठ खूब धन कमावे महाराज, और कमा कमा करके अपनी सेठानी को देवे, और सेठानी लेकर के उस धन को तिजोरी में रख दे, और एक दिन वो सेठानी बावरी हो जाए तो कह रहे हैं कि वो ब्रज गोपी जब कोई गृहिणी, जब कोई नारी, जब कोई दीप रमणी यमुना जी से जल भर करके चलती है तो वृंदावन की गलियों में चलती हुई उसकी साड़ी के पल्लू की नोक से गिरती हैं, फिर और दूसरी तीसरी बूंद निकलती है, आगे जाकर के गिरती है। ऐसे ही वो बिंदु बिंदु सप्त सिंधु चलते 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 वही रस, वही रमणी का रस दुर्वा में चला जाता है। दुर्वा समझते ना, घास में चला जाता है। वही घास के आस्वादन से, गाय के खाने से, आस्वादन से गाय के दुग्ध में चला जाता है, और गाय के दोहन से वही रस उसमें आ जाता है, दुग्ध में आ जाता है। दुग्ध पीने से, स्वादन करने से ग्वालों में आ जाता है, और वही रस जा चलते चलते साधु संतों में पहुंच जाता है। वही रस चलते 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 आज बांके बिहारी के मंदिर में प्रवटित हो रहा है महाराज। वो है मद, श्री का मद कहते हैं। गौरवनी चलते चलते ये है, आंगन में प्रभावित हो जाती है। ये है श्री का मद, परम स्वरूपा है। यही श्री जी का मद कहते हैं। जब वो गृहिणी, जब वो सेठानी बावली है जाए महाराज, ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर रसा सिंधु अपनी कृपा की वर्षा करके जब किशोरी जी को दे देते हैं, और किशोरी जी लेकर के अपनी महाराज तिजोरी में से खोल करके अपनी साड़ी के पल्लू में सब हीरे जवाहरात मोती सब भर लेती हैं, और महल की अटारी पर महाराज चढ़ करके जो दिन में 500 रुपये भी ना कमा पाए
उसकी झोली में महाराज लाखों का हार आ जाए, लेओ ब्रजवासी, लेओ ब्रजवासी, लेओ ब्रजवासी, तो महाराज वो तो सब कहें कि ऐसी सेठानी तो रोज ही बाबरी होयो करें कि महाराज बिना कुछ किए लाखों का हार प्राप्त हो गया। तो ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, जब रस छलाछल भर जाता है और एक दिन मस्त होकर के राम के नाम की बड़ी महिमा है। क्वा कथा कम कथा लोके कब कांचनम मणि महान। महाराज वो कह रहे हैं, जब वहां पर सूत जी सोनकादी ऋषि, सूत जी सोनकादी ऋषियों को सुना रहे हैं कथा, और वहां पर जब कथा वो सुना रहे हैं तो क्या आई है, कब कथा लोके कब कांचन कब मणिर महान। देवता लोग आ गए भागवत की कथा सुनने के लिए। उनकी महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? बोले परीक्षित को हमारा श्राप लगा 7 दिन का, तो इनको भागवत रूपी अमृत पिला रहे। तो देवताओं ने कहा महाराज थोड़ा सा काम है, भागवत क्या है, हम सब लोगों की तो कथा है, भागवत कथा। और चौथी बात है उसको एकाग्र होकर के मन लगा करके सुना जाए। 5वीं बात है भागवत में अपने कान भागवत में जुड़ने चाहिए। यदि कान भागवत से नहीं जुड़े तो फिर कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है। इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब कथा प्रभावी होती है, फल प्राप्त होता है, तब कथा की महिमा समझ आती है। तो अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह बैठते नहीं है। तो महाराज ये कैसे हुआ बताइए। तो सूत जी कहते हैं एक बार देव ऋषि नारद जी तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते चले जा रहे थे, तो बद्रिकाश्रम धाम में जैसे ही वहां पहुंचे तो बद्रिकाश्रम धाम में विराजमान सी चारों भाइयों को सनत सनत कुमार जी और घर में ला करके वही रहने लगा। और वैश्याओं को तो धन चाहिए, धीरे धीरे उनके साथ चोरी करने लगा। वैश्याओं ने देखा कि इसके साथ रह करके हमने धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, 1-2 बार ये राजा के हत्थे चढ़ गया है, कहीं ऐसा ना हो दोबारा ये पकड़ा गया तो हम भी इसके साथ में लपेटे जाएंगे, आज इसका कल्याण कर देते। 5 वैश्याओं ने महाराज स्कीम बना ली। रात्रि को धंधकारी डाका डाल करके आया और जैसे चोरी कर जाए चली गई। एक पुत्र की वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया महाराज। इधर गोकर्ण जी महाराज को पता चली, गया में गए, गया में जाकर के श्राद्ध किया। तो शास्त्र कहते हैं सबसे पहले अपनी जन्मभूमि और जन्म देने वाली माँ को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। जिस भूमि पर जन्म लिया है और जिस माँ ने जन्म दिया है उसको सबसे पहले नमन करो। आज गोकर्ण जी महाराज को अपने गांव की याद आई, और जैसे ही आए अब तो महाराज जैसे ही महल में उसमें बैठे भजन करने के लिए बैठे तो तरह तरह की आवाज आए, कभी शेर की आवाज, कभी भैंसे की आवाज, कभी उल्लू की आवाज। गोकर्ण जी बोले अरे भैया कौन हो तुम? तो कहते हैं आवाज आई, एक छाया सी खड़ी हो गई और कहा मैं हूं कि सप्ता वाचनम कुरु श्रीमद् भागवत सप्ता वाचन। धुंधकारी के लिए सप्ता वाचन कर दो, इसकी मुक्ति हो जाएगी। एक ही उपाय और कोई उपाय नहीं है। तो महाराज व्यास गादी लगी, धुंधकारी के लिए सप्ताह कथा हुई, और एक दिन की कथा में बांस में प्रेत जो है कहीं बैठ नहीं सकता। एक बांस पड़ा हुआ था कटा हुआ, उसके अंदर जाकर के धुंधकारी बैठ गया, क्योंकि उसमें हवा का प्रादुर्भाव नहीं था। अगर हवा रहती है तो उड़ा के ले जाती है। उसमें बैठा, पहले दिन की कथा सुनी तो पहली ग्रंथि, दूसरे दिन की सुनी दूसरी, ऐसे करते करते 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी देव रूप बनकर के महाराज प्रकट हो गया।
बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे सप्त ग्रंथि उसकी फटी, ऐसे ही 7 ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर हैं और 7 ग्रंथियां हमारे शरीर के बाहर भी हैं। कौन कौन सी हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वां पैर का पंजा। हमारे शरीर में भी 7 गांठें हैं और शरीर के अंदर भी 7 गांठें। सप्त ग्रंथियां खुल जाती हैं तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जैसे ही धंधकारी मुक्त हुआ, देव रूप बन गया महाराज, चतुर्भुज 4 भुजाधारी हो गया, भगवान के धाम से विमान आ गया। जैसे ही विमान आया तो गोकर्ण जी ने कहा महाराज कौन हो? अरे महाराज धंधकारी ने भागवत कथा सुनी है। चुप करो। धुंधकारी ने भागवत कथा सुनी है महाराज, उसकी मुक्ति हो गई। गोकर्ण जी ने कहा मुक्ति होगी भागवत कथा सुनने से? यदि मुक्ति होती है तो कथा तो लाखों लोगों ने सुनी और अकेला धुंधकारी के लिए विमान आया, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं, तो उन्होंने पार्षद, भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज कथा के श्रवण से कथा के फल में भेद हो जाता है। क्या कहा? कथा श्रोता सोता जो होते हैं, तो महाराज जो सो जाते हैं उनको किसी से मतलब नहीं है। मान के 3 घंटे की समाधि कुर्सी मिल गई तो फिर तो कहना ही क्या आनंद से, जय श्री राम। तो महाराज इसीलिए विमान उसी के लिए आएगा जो सच्चा श्रोता रहता है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज जिसने धुंधकारी ने जैसा चिंतन किया वैसा किसी ने नहीं किया। उसके बाद में फिर दोबारा से कथा हुई, सभी गांव वालों ने कथा सुनी और गोकर्ण जी महाराज सबको साकेत धाम में ले गए, गोविंद के धाम को चले गए। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय हो। आगे कहते हैं तो मान की महाराज ठीक है, और क्या आगे नियम है भागवत जी के? बोले भागवत जी के सुनने के नियम है, श्रवण के नियम, और क्या है? बोले सत कुमारों ने कहा भागवत कथा जब सुनी जाए तो महाराज मुहूर्त निकाल के सुननी चाहिए कथा, उससे फल ज्यादा होता है। वैसे ठाकुर जी की कथा कभी भी कर सकते हो, किसी भी क्षण प्रारंभ कर सकते हो, लेकिन मुहूर्त से की जाने वाली अनुष्ठान जो है वो ज्यादा पुण्यदायी होता है, ज्यादा फलदायी होता है। और क्या नियम है? मान की और नियम ये है, सर्वतोभद्र मंडल देवी, नवग्रह देवी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितरों का पूजन सभी करना चाहिए। देवी देवताओं का आह्वान करें विधि पूर्वक। और व्यास जी के अलावा 5 विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, जिससे वो भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, महामंत्र का जाप करें, पितरों के मंत्र का जाप करें, जिससे जो यजमान करा रहा है उसके पितरों का भी उद्धार हो जाए और यजमान का भी उद्धार हो जाए। और क्या करें? भाई और नियम ये है कि श्रोता और भक्ता जो परीक्षित बने हैं, श्रोता और वक्ता दोनों 8 दिन तक घी पी करके रहे। अरे महाराज क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर तो कहता रोटी चुपड़ के नहीं खानी, तुम कह रहे हो घी पी करके रहो, ऐसे कैसे चलेगा? तो महाराज ऐसे रहो 8 दिन अपने कथा श्रवण कार्यक्रम नौपवास बर प्रोक्ता कथा विघ्न कारको यदि। बोले महाराज चाहे 5 बार भोजन करो पर कथा जरूर सुनो। भोजन के लिए तो इसलिए कहा है कि कहीं कथा में आप आए और आकर के सो गए पार्वती की तरह तो बीच में रह जाएगा अनुष्ठान, तो फायदा क्या हुआ कथा कराने का? इसीलिए आलस ना आए, बस उत्साह बना रहे ऐसा भोजन करें। और भागवत जी के वक्ता और ज्यादा नहीं तो फिर महाराज दलिया पी करके रहे, अगर नहीं जसता तो दलिया हल्का भोजन करो।
तब भी चलेगा। प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में कि पहला विस्तार धारी तरल गतिया चौदवो कान सुधारी वीणाधारी सुररसी कुशल तार कर जाना। पहला जी ताली बजाने लगे हैं, उद्धव जी कांस बजाने लगे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, संत कुमार जी जय जय की धुनी कर रहे हैं। जितने भी संत वहां पर विराजमान थे सभी महाराज जय जय के कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के बीच में महाराज भगवान प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। प्रकट हो गए। मैं आप लोगों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। क्या चाहिए? वर मांगो। मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। क्या चाहिए? भक्तों ने कहा यही वर दे दो। जब जब आपकी कथा हो रही हो, कीर्तन हो रही हो, आप आकर के हमें दर्शन देना। भगवान वर दे करके चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति हो गई। सूर्य जी ने यही प्रसंग सनत सौनकादि ऋषियों को बताया और यही प्रसंग सौनकादि सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा। 3 जगह ये कथा बह रही है। त्रिवेणी है, त्रिवेणी में जो अवगाहन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। आइए 2 मिनट गोविंद कीर्तन, उसके बाद मेरे गिनियो ना पुराण लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना तेरा लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना पुराण लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना पुराण लाडली श्री राधे। 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 स्वामी श्री राधे। स्वामी श्री राधे। स्वामी श्री राधे। स्वामी श्री राधे। पतित पावन तेरो नाम राधे श्री राधे। राधे पतित पावन तेरो नाम राधे श्री राधे। स्वामी श्री राधे।
पतित पावन जो सोच रहे ना लाते हो, 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 जो सोच रहे ना लाते हो। तेरे गिनियो ना बुरा लाडली जिया रे, 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 लाडली जिया रे, लाडली बोलिए भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी का यहाँ पर मातम की चर्चा हुई। कल ठीक समय से पधारना, आज तो मातम था इसलिए चल गए, कल से नहीं चलेगा, कल से टाइम से ही आना पड़ेगा, तभी कथा पूर्ण हो पाएगी, क्योंकि फिर उसमें छोटी करनी पड़ती है और विस्तार से जो चीज़ चलती है वो हो नहीं पाती। इसलिए आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। मुझे बिहारी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। एक छवि में तो हरे बन जा, बाके बिहारी की आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन्हें चरणों में तो भरी बरसा, माँ की बिहारी मेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल, श्री राम। क्या सीता
नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख छवि मैं तो बन बन जाऊं। देख छवि मैं तो बन बन जाऊं। आगे बिहारी तेरी बजती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। माती जसोदा लाड़ लड़ावे। माती जसोदा लाड़ लड़ावे। माखन में श्री को भोग लगावे। 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 इन्हें चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे नाथ सारे तुम हो। अरे मेरे नाथ सारे तुम हो। मेरे नाथ सारे तुम हो। तेरे चरणों में मैं फूल चढ़ाऊं। तेरे चरणों में मैं फूल चढ़ाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम सारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी मैं तम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव हरिणं मम देव देव त्वमेव हरिणं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण पुष्पांजलि। हरि ओम। फूल ले ले पुष्पांजलि के लिए। तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलिपञ्चविकाटिलाजे पुण्डागिनादिगर्भीरसाल पुष्पै बिल्लवप्रवाल तुलसीदल मञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोनि भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। समय से बता रहे तो ज्यादा बढ़िया कथा का तभी आनंद आएगा।
प्रसाद दीजिए ये वाला, तब तक भोग होगा। क्यों आइए देव, जब तक ये प्रसाद बांटो वो भोग। खड़े हो जाए। इधर आओ। हमको मिला था पैर को मिला था। नहीं नहीं